अर्जुन के तीरों से घायल भीष्म पर बाकी पांडव भाइयों और शिखंडिनी ने भी बाण चलाए। भीष्म हवा में उड़ गए और बाणों की शैया पर गिर गए। दोनों पक्षों ने युद्ध रोक दिया और सारे पितामह की ओर भागे। कौरवों को भीष्म के हताहत होने से युद्ध को हारने का डर लग गया। वही पांडवों को अपने ही पितामह को ऐसी स्थिति में देखकर अपार दुख हुआ। वे सब हाथ जोड़कर उनके पास खड़े हो गए। दुर्योधन और कौरवों ने पांडु भाइयों पर कई लांछन लगाए और क्रोध में अपने कक्ष में चले गए। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कुछ तीर धरती में चलाए और भीष्म का सर उन पर रख दिया। उधर कौरवों ने युद्ध की नई रणनीति बनाई और द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। युद्ध के 11वें दिन द्रोणाचार्य के साथ साथ कारण भी युद्ध में उतर गया। कौरवों में एक उत्साह था कि ये दोनों पराक्रमियों के बेल पर युद्ध 1-2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य का सामर्थ्य किसी को भी टिकने नहीं दे रहा था। गुरु द्रोण ने धृष्टाद्युम्न के आधी सेना मार गिराई और साथ ही द्रुपद के दूसरे पुत्र कुमार को मार दिया। उसके बाद द्रोण का युद्ध युधिष्ठिर से हुआ, पर गुरु के आगे युधिष्ठिर देर तक नहीं रह पाए और द्रोणाचार्य का तीर युधिष्ठिर के सीने में चला गया। घायल युधिष्ठिर को बचाने बाणों की गर्जन करता अर्जुन उनके पास आया। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य और श्रेष्ठ अर्जुन को इस प्रकार हमला करता देख गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर के लिए रणक्षेत्र में केवल दोनों ओर से हजारों बाणों की वर्षा होती रही और एक आंधी सी उड़ रही थी जिसमें किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर वीर अभिमन्यु और पौरवा के राजा का युद्ध हो रहा था। अभिमन्यु जब आखिरी वार करने ही वाला था तब जयद्रथ ने उसको बचा लिया, पर अभिमन्यु के शौर्य और सामर्थ्य को देख जयाद्रथ वाहन से भाग गया। पर राजा शाय ने नाकुल और शकुनी ने सहदेव को हरा दिया। सूर्यास्त के बाद निराश द्रोणाचार्य और कारण अपने कक्ष में लौट आए, ये सोचकर कि शायद अगला दिन उनके लिए अच्छा हो।